हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश मैथमेटिक्स चैनल यानी मैथ्स मोशन में। तो आज हम लोग वेक्टर का आखिरी वीडियो बनाने वाले हैं, थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे वेक्टर मेथड का यूज करके। तो चलिए हम किसी प्रकार का बिना टाइम बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। ये prove that by using vector method cos c equal to a square plus b square minus c square upon 2ab हमें प्रूफ करना है। अगर आप इन्हें गौर से देखिए तो ये ट्रायंगल का कोसाइन रूल है। ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जो हम लोग कोसाइन रूल पढ़ते हैं वही वाला ये रूल है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो शुरू करें, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए आप। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना लिए। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी हमारा है और हमें इसी एंगल का कॉस प्रूफ करना है, कॉस सी का। तो चलिए कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। बहुत ही आसानी ढंग से हो जाएगा, चिंता नहीं करना। कैसे प्रूफ होगा, एक काम करिए ना कि इस ट्रायंगल को वेक्टर का रूप देते हैं। वेक्टर का रूप देते हैं, कैसे देंगे वेक्टर का रूप? जैसे ए के सामने वाला, ए के सामने ये वेक्टर आता है, चलिए इसे हम लोग ए मान लेते हैं। बी के सामने ये वेक्टर आता है, इसे हम लोग बी मानेंगे। और सी के सामने ये आता है, इसे हम वेक्टर सी मानेंगे, है ना। कहोगे सर आप यहां डायरेक्शन नहीं दिखाए। डायरेक्शन दिखाते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने के लिए हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि जो तीन वेक्टर में एक वेक्टर रिजल्टेंट होता है और जो वेक्टर रिजल्टेंट होता है उसका टेल पर टेल और हेड पर हेड होता है। एक काम करिए ना, हम इस ए को रिजल्टेंट बनाना चाहते हैं। तो ए को रिजल्टेंट बनाने के लिए हम इसमें ऐसा डायरेक्शन और इसमें ऐसा डायरेक्शन डाल देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ, आराम से अब ए को हम रिजल्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ए का टेल पर टेल आ जाएगा और हेड पर हेड आ जाएगा। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार आराम से आप यहां से कह सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी हो गया। ये आप आराम से कह सकते हैं। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, कोई समस्या नहीं, है ना। आइए, तो अगर यहां तक समस्या नहीं तो हमारा काम हो गया। तो चलिए, अभी आपने देखा कि वेक्टर ए बराबर सी प्लस बी है। हम यहां से वेक्टर सी निकालते हैं। तो वेक्टर अगर हम सी निकालेंगे तो इसको बी को इधर लाइए, तो क्या वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, दोनों तरफ स्क्वायर करिए। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है वेक्टर सी का स्क्वायर मतलब वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। सॉल्व कर दिया जाए तो ए माइनस बी का होल कितना होता है जी? वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो माइनस 2a डॉट बी कहलाएगा क्योंकि वेक्टर है ना, तो डॉट में लिखाएगा। हो गया। चलिए, आपको पता होना चाहिए वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को अगर हम सी मान ले तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये उसी प्रकार ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं देखिए, तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तोड़ देते हैं। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तोड़ते हैं। आपको पता है यहां क्या लिखा है? 2ab cos थीटा लिखा है, ध्यान से। और ये थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो उस फिगर का यूज करके आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल सोचना पड़ेगा। आइए सोचते हैं। देखिए, ये है आपका वेक्टर ए बीसी के लाइन में और ये है वेक्टर बी एसी के लाइन में।
मतलब वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए। तो चलिए हम टेल एक जगह बनाते हैं। एक काम करते हैं, इस बीसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा देते हैं ऐसे इधर की तरफ, तो ये हमारा ए कहलाएगा। और इस एसी को इधर बढ़ा देते हैं तो ये हमारा बी कहलाएगा। तब बताइए, ये इस बीसी को थोड़ा इधर बढ़ा दिए और इस एसी को इधर बढ़ा दिए तो दोनों का टेल यहां हो गया, तो यही ना एंगल हुआ जी। ये है ए और बी के बीच का एंगल। तो सोचिए, ये वाला एंगल सी है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, सी होगा। हम थोड़ा इसलिए आगे बढ़ाए हैं दोनों वेक्टर को, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर के बीच एंगल अगर शो करना हो तो दोनों का टेल एक जगह होना चाहिए। इसलिए ए वाले को थोड़ा इधर बढ़ा के दिए, इस बी वाले को थोड़ा इधर बढ़ाए, तो यहां पर टेल आ गया, तो ये वाला एंगल हमें पता चाहिए था। तो ये जब एंगल सी है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सी। यानी हम इस चाहें तो इस थीटा को हटा करके यहां पे कौन लिख सकते हैं, सी रख सकते हैं, क्योंकि सी जो है ए और बी के बीच का एंगल है। हो गया। आइए, अब तो सॉल्व हो गया भाई। चलिए इस पार्ट को इधर ले आइए, सी स्क्वायर उधर लेके चल जाइए, कितना हो जाएगा ये 2ab cos c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2ab मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हम कह सकते हैं कि cos c बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab प्रूफ हो गया। तो हमने अभी आपको कोसाइन रूल वेक्टर मेथड से प्रूफ करके समझाया कि कैसे होता है। एकदम इजी है। थोड़ा सा रिजल्टेंट सोचे, थोड़ा सा एंगल सोचे और थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन की, आराम से सवाल बन गया। ठीक है, चलिए इसको नोट किया जाए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब ये हम प्रूफ करते हैं। कहता है प्रूफ दैट बाय यूजिंग वेक्टर मेथड ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी और सी बाय साइन सी, ये है ट्रायंगल का साइन रूल। तो साइन रूल हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए प्रूफ करते हैं आराम से। आइए तो शुरू करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे देखिए, आराम समझिए, रिलैक्स होकर। चलिए एक वेक्टर, फिर से हम लोग यहां पे एक ट्रायंगल चुनते हैं। एक ट्रायंगल हम लोग यहां पे चुन लिए। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। फिर से ए के सामने वाले, इसे हम लोग वेक्टर ए मान लेते हैं, इसे हम लोग वेक्टर बी मान लेते हैं और इसे हम वेक्टर सी मान लेते हैं। थोड़ा आप गौर से देखिए, यहां जो हम वेक्टर चुने हैं, गौर समझिएगा, यहां जो हम वेक्टर चुने हैं वो एक ही डायरेक्शन में चुने हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां पर प्रूफ का अरेंजमेंट ऐसा ही है, इसलिए यहां पर वेक्टर जो हम चुने हैं वो एक ही डायरेक्शन में चुने हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, शुरू करें, आराम से हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्लोज्ड फिगर में या तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज चले तो वेक्टर का सम 0 के बराबर होता है। किसी भी क्लोज्ड फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चलने पर या क्लॉकवाइज चलने पर वेक्टर का सम 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर है। यहां एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वेक्टर का सम 0 है ना। चलिए अब इसी से हम लोग कहानी लाते हैं। एक काम करिए, सबसे पहले इस रिजल्ट को दोनों तरफ ए से क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर ए, दोनों तरफ करिए ए से क्रॉस। तो ए से क्रॉस करिएगा तो ये ए क्रॉस ए हो जाएगा, प्लस इसको ए से करिएगा तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा,
इसको ए से करिएगा तो ये ए क्रॉस सी हो जाएगा, और यहां पर ए से क्रॉस करिएगा तो जीरो ही रह जाएगा। सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है तो ये तो खत्म हो गया, कौन बचेगा? ए क्रॉस बी बचा। एक काम करिए, इसको उधर लेके चल जाइए, तो प्लस उधर गया तो माइनस में ए क्रॉस सी हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ए क्रॉस बी बराबर, एक काम करते, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब ऑर्डर बदलते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी रिजल्ट को आप, ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को क्रॉस बी से कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट बाय बी कर दीजिए, है ना। इसी को, ऊपर वाले को, इस ब्लू वाले को, तो बी से क्रॉस करिएगा तो कितना आ जाएगा? बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए प्लस बी में से करिएगा तो बी क्रॉस बी, फिर यहां बी से करिएगा तो बी क्रॉस सी, और उस तरफ बी से करिएगा तो ये हमारा जीरो ही रह जाएगा। आइए, बी क्रॉस बी, ये तो जीरो हो जाएगा ना, सेम वेक्टर का क्रॉस होता है, जीरो हो जाएगा। कौन है बगल में? बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी रहने दीजिए, और ये प्लस में जो बी क्रॉस ए उधर ले जाइए, तो ये माइनस में बी क्रॉस ए आ जाएगा, यानी हम इसे सीधा करके बी क्रॉस सी, और जब इसे हम पलटेंगे तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो माइनस फिर से हमारा बैलेंस हो जाएगा, और ये सेकंड। जैसे यहां बी क्रॉस ए है, सीधा करेंगे तो ए क्रॉस बी बनेगा, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। पक्का? यहां तक समझ गए? पक्का? अब गौर से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को थोड़ा आप गौर से देखिए, दोनों को ही गौर से देखिए। यहां ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर भी है, और सी क्रॉस ए बी क्रॉस सी के बराबर भी है। मतलब इन दोनों इक्वेशन से यह तो क्लियर हो गया ना कि तीनों आपस में सेम है। ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर भी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये तीनों बातें यहां पे आ गया। ओके, अब बस, अब इसी पे थोड़ा सा खेल करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो थोड़ा इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए तो। जी सर, वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब क्या करेंगे, चलिए मिटाते हैं। एकदम बेहतरीन मोड पर आ चुके हैं हम लोग। एक काम करते हैं, सबका क्रॉस सेम हो गया, इसमें भी मॉड लगा देते हैं, यहां भी मॉड लगा देते हैं, और यहां भी मॉड लगा देते हैं। लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ध्यान दीजिएगा, यहां पे यह है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला बनेगा ए बी साइन थीटा। क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा। अब सबसे पहले हमें यहां पर सोचना है इस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो बताइए, यहां ए और बी का क्रॉस है ना, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यहां लिखाएगा। तो फिगर में जाइए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ढूंढिए, और वो यहां पे रखिए। किसके किसके बीच का? ए और बी के बीच का। तो सबसे पहले एंगल बनाने के लिए दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होना चाहिए। तो देखिए, बी इधर की तरफ जा रहा है, यानी बी का टेल यहां पर है। अगर इस ए को थोड़ा हम अगर इधर की तरफ बढ़ा लें, अगर इस ए को अगर हम इधर बढ़ा लें,
तो ए का टेल यहां, सॉरी बी का टेल यहां पर है ही, और ए भी इधर चला गया, तो दोनों का टेल एक जगह हो गया, मतलब ये वाला एंगल जो है हमारा ए और बी के बीच का हो गया। तो सोचो ये वाला एंगल सी है, पूरा एंगल 180 होता, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस सी, है ना। उसी प्रकार बी और सी के बीच का भी एंगल निकाल लेते हैं, जरूरत पड़वे करेगा बी और सी के बीच का। तो देखो सी इधर की तरफ आ ही रहा है, मतलब सी का यहां पर टेल है ही, इस बी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, ये आपका बी हो गया। चलिए ये एंगल आपका अगर ए है, ये वाला एंगल ए है, तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस ए हो जाएगा, यानी बी और सी के बीच का एंगल पाई माइनस ए हो गया। फिर यहां पे सी और बी के बीच, सी और ए के बीच का, ये सी और ए के बीच का, तो ए आपका इधर जा ही रहा है, मतलब ए का टेल यहां है, सी को थोड़ा नीचे बढ़ा दीजिए, तो ये वाला एंगल आपका बी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पाई माइनस बी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल पाई माइनस सी है, बी और सी के बीच का एंगल पाई माइनस ए है, और ये हमारा सी है, और सी और ए के बीच का एंगल पाई माइनस बी है। तो रखिए, तो यहां ए बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह पर ए और बी के बीच का एंगल कितना लिखाएगा पाई माइनस सी, पाई माइनस सी इक्वल, यहां बीसी साइन लिखाएगा, बीसी साइन, तो बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल कितना है पाई माइनस ए लिखाएगा। फिर यहां पर सी ए साइन लिखाएगा, सी ए साइन, तो सी और ए के बीच का एंगल, तो सी और ए के एंगल के बीच का कितना है पाई माइनस बी है। चलिए आपको ट्रिगो थोड़ा याद है, ए बी साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता, तो यहां से साइन सी हो जाएगा, यहां से आपका साइन ए हो जाएगा, और यहां से हमारा साइन बी हो जाएगा, है ना। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो डायरेक्ट हम सी लिख दिए, यहां से ए लिख दिए और यहां से बी लिख दिए। हाँ अब क्या करें, अब क्या करें, अच्छा एक काम करिए, दोनों तरफ सॉरी सभी में a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड करिए, a इंटू बी इंटू सी से, मतलब ए बी साइन सी को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, बी सी साइन ए को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, और सी ए साइन बी को भी ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं। तो बताइए क्या हुआ, ए बी से ए बी कट गया, तो साइन सी बाय सी हुआ, बीसी से बीसी कट गया, तो साइन ए बाय ए हुआ, और सी ए से सी ए कट गया, तो साइन बी बाय बी हुआ। अगर हम इसी को रेसिप्रोकल कर दें और थोड़ा सीधा करके लिख दें, इसको पलटेंगे तो c बाय साइन सी, a बाय साइन ए, b बाय साइन बी, तो सीधा करके लिखें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि a बाय साइन ए यहां से लिख दिए, फिर वहां से b बाय साइन बी, और यहां से c बाय साइन सी, यानी हम तीनों को रेसिप्रोकल ले लिए, उल्टा कर दिए और सीधा करके लिख दिए, उल्टा कर दिए, और a वाला को पहले लिखे, b वाला को फिर से, फिर c वाला को, देखिए प्रूफ हो। तो ये है हमारा कोसाइन रूल जो वेक्टर मेथड से प्रूफ हो गया। ओके, नोट कर लिया जाए। चलिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ दैट बाय यूजिंग वेक्टर मेथड एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अच्छा, किसी भी सेमी सर्कल के कारण सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये आपको वेक्टर मेथड से प्रूफ करने के लिए कहा गया है। मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सेमी सर्कल है, बना लेते हैं हम यहां पे, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो कहता है इस सेमी सर्कल के कारण जो सरकमफेरेंस पर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, ये प्रूफ करना है।
सेमी सर्कल के कारण मतलब डायमीटर के कारण, क्योंकि सेमी सर्कल जो है वो डायमीटर के कारण ही बनता है। यानी हमें प्रूफ करना है कि अगर इस डायमीटर के दोनों एंड को अगर हम सरकमफेरेंस पर कहीं जाके मिला दें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ये वाला एंगल। चलो इसको सी मान लेते हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। हमें वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। कैसे होगा, है ना? तो कैसे होगा वेक्टर मेथड से प्रूफ, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू करें, आइए। तो एक काम करते हैं, इस O को ना, सेंटर को, समझने वाला क्वेश्चन है, इस O को हम सेंटर बोल देते हैं, मतलब ओरिजिन 0,0। और आपको पता है ये OB रेडियस है, OA भी रेडियस है, और ये OC भी रेडियस है। अगर हम रेडियस का वैल्यू A ले लें, रेडियस का लेंथ अगर हम A ले लें, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो -a,0 बनता है। ये वाला कितना होगा? ओरिजिन के राइट में है तो ये a,0 बनता है। अच्छा, ये वाला भी निकाल लीजिए, कितना होगा? ये वाला, हाँ, ये कितना होगा? ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये वाला पॉइंट कितना होगा। आराम से देखिए क्या बताते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऐसे समझिए, है ना? जैसे मान लीजिए एक लाइन है, एक वेक्टर है ये, जो इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मान लीजिए इसको आर मान लेते हैं। तो आपको पता है कि इस आर का 2 कंपोनेंट होता है। एक जिसके साथ एंगल बनाता है, उधर वाले को कॉस कंपोनेंट बोलते हैं, और एक जस्ट इसके परपेंडिकुलर, जिसको आप साइन बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से जैसे यहां इस आर का 2 कंपोनेंट, एंगल वाले के साथ कॉस और उसके परपेंडिकुलर वाले की तरफ साइन। तो अगर हम ये वाला एंगल थीटा मान लें, तो ये जो O से B के तरफ का जो कंपोनेंट है इस वेक्टर, इस OC का हम a cos थीटा बोल सकते हैं। ध्यान से, थोड़ी देर के लिए चिंता मत करिएगा। इस OC के लिए इस OB को हम क्या बोल सकते हैं? इस OC के लिए हम OB को a cos थीटा बोल सकते हैं, ठीक है? और जस्ट इसके जो परपेंडिकुलर आएगा ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? a sin थीटा बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब इस OC का हमने 2 कंपोनेंट तोड़ा, एक इधर की तरफ cos, इधर की तरफ sin। तो आप गौर से सोचिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये वाला होगा, क्योंकि x पर है, a cos थीटा के बराबर। और इस पॉइंट का y कोण किसके बराबर होगा जी? a sin थीटा के बराबर होगा। ज्यादा दिमाग पे कुछ जोर मत डालिए। जैसे ये ओरिजिन लिए थे, तो ये a डिस्टेंस दूर है तो -a,0 लिए, लेफ्ट होने की वजह से। राइट होने की वजह से ये a,0 लिए। ये OC हमारा रेडियस है, तो इस OC का 2 कंपोनेंट होगा, इधर की तरफ cos वाला, इधर की तरफ sin वाला। तो ये cos वाला x पर है तो ये x कोऑर्डिनेट को शो करेगा, और ये sin वाला जो है y की तरफ है तो ये y कोऑर्डिनेट को शो करेगा, ठीक है? बस हो गया इतना तक। आइए उसके बाद चलिए, हमें कौन सा एंगल प्रूफ करना है? ये वाला एंगल हमें प्रूफ करना है। मतलब CA, वेक्टर CA और वेक्टर CB के बीच का ये एंगल हमें 90 प्रूफ करना है। आइए, तो सबसे पहले हमें वेक्टर CA निकाल लेना चाहिए। फिगर समझ गए ना? आइए वेक्टर CA निकालते हैं। तो रूल है कि CA निकालना है तो A में से C को माइनस करेंगे, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C करेंगे। तो करिए, A का पोजीशन वेक्टर A यह है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? x वाला में I से मल्टीप्लाई होगा, y वाला में j से।
तो ये माइनस ए आई हो जाएगा और वो 0j हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस सी का पोजिशन वेक्टर यहां है, एक्स वाला में आई से, वाई वाला में जे से, तो ये ए कॉस थीटा आई होगा और वो ए साइन थीटा जे होगा। अगर हम इसे सॉल्व कर लें कितना हो जाएगा बताइए, माइनस ए आई, ये तो खत्म, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस ए कॉस थीटा आई माइनस ए साइन थीटा जे, क्या होगा बताइए। इन दोनों में से क्या कॉमन किया जा सकता है, कॉमन आप सिर्फ आई कर लीजिए, ये माइनस ए कॉस थीटा और बगल में आई बच गया और फिर माइनस ए साइन थीटा जे बच गया। मतलब हमने वेक्टर सी ए निकाल लिया। अब हमें सी ए के बाद सी बी निकालना है, सी बी निकाल लेते हैं। वेक्टर सी बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी से निकलेगा। बी में से सी को माइनस करेंगे तो अब निकलेगा, सॉल्व किया जाए ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का कितना हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, ए आई प्लस 0j, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग ए आई, 0 वाले छोड़ देते हैं, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी यहां है, कितना हो जाएगा बताइए, ए कॉस थीटा आई अब प्लस ए साइन थीटा जे। ओके, इसको फैला दीजिए, तो ये ए आई माइनस ए कॉस थीटा आई और माइनस ए साइन थीटा जे। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, हाँ चल, यहां पर एक लाइन और कर लीजिए। इन दोनों में से अगर हम आई कॉमन कर ले तो ये a माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा इनटू में आई और ये माइनस ए साइन थीटा जे। मतलब हमने दोनों वेक्टर निकाल लिया जिनके जिनके बीच का हमें एंगल प्रूफ करना है। सी ए भी निकाल लिया और सी बी निकाल लिया। हमें यही प्रूफ करना है कि सी ए और सी बी के बीच का ये एंगल कितना होना चाहिए, 90। तो एंगल दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होना मतलब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 होना, सॉरी, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होना मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना, 0 होना। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ओके, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिए। चलिए हम यहां पे डॉट करते हैं, यहां हम डॉट करते हैं सी ए वेक्टर का सी बी के साथ। करिए डॉट कैसे करते हैं, आइए। यहां पर सी ए का वैल्यू दिया हुआ है और यहां पर सी बी का वैल्यू दिया है। तो डॉट कैसे करते हैं जी, आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से, तो यहां आई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए कॉस थीटा इनटू यहां आई का कोफिशिएंट कितना है, ए माइनस ए कॉस थीटा। आई वाला का आई वाला से हो गया, ऐसे नहीं करते हैं। इन दोनों का डॉट करना है तो आई कोफिशिएंट को आई से कर दिए, फिर जे वाले को जे से करो। तो माइनस ए साइन थीटा यहां भी है और माइनस ए साइन थीटा यहां भी है। तो दोनों का डॉट करेंगे तो क्या लगता है, ये प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। बस समझ रहे हो, आई वाले को आई से कर दिए, जे वाले को जे से कर दिए। अब सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा,
अच्छा यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए तो ये ए प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये ए माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा और बगल में प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर तो लिखा हुआ ही है। चलिए माइनस ये तो फॉर्मूला पे लग रहा है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बगल में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए माइनस अंदर फैलाइए तो ये माइनस ए स्क्वायर हो गया और ये प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। बस एक स्टेप और करेंगे, एक स्टेप और यहां पे कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे करते हैं। देखिए माइनस ए स्क्वायर ये वाला प्लस, अब बताइए ए स्क्वायर यहां भी ए स्क्वायर यहां भी कॉमन कर लें, अंदर कितना बच गया कॉस स्क्वायर बच जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर वहां से साइन स्क्वायर बचेगा और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो ये पार्ट 1 को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 0। देखिए तो यानी आपने सी ए को सी बी से डॉट किया तो आंसर 0 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर सी ए परपेंडिकुलर टू सी बी प्रूफ्ड। वेक्टर मेथड से हमने ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी सेमी सर्कल यानी डायमीटर के वजह से जो एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पर वो 90 का होता है। ठीक है, नोट कर लिया जाए इसे अच्छे ढंग से। चलिए बच्चों, अब हम ये सवाल बनाते हैं। क्या पूछा है कि वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, शायद आपको याद आ रहा है क्या, इसी को हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यही है। सही है, यानी आपको यह कह रहा है कि ए बी सी का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाला जाए। इसका 2 तरीका है। ठीक है, तो एक तरीका हम लोग 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में लगाएंगे और एक तरीका रहेगा जब 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तब लगाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले 4-5 वाला नंबर वाला तरीका बताते हैं जो हम लोग का नेचुरल प्रोसेस भी है। जैसे आपको ये बोला फाइंड करने के लिए ये वाला चीज, तो आपके मन में पहली बार क्या ख्याल होगा कि एक काम करते हैं कि पहले बी और सी का क्रॉस निकाल लेते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए से क्रॉस कर लेंगे। ये ना बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले का सॉल्व कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए से सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अभी जो तरीका बता रहे हैं वो 4 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप लगाइएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमको निकालना है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी, क्रॉस प्रोडक्ट तो डिटर्मिनेंट के मदद से निकलता है। डिटर्मिनेंट यहां पर आई जे के, फिर बी, तो बी का कंपोनेंट कितना है हमारा 1 -1 1, फिर सी का कितना है 2 -1 -2। इसे सॉल्व कर दिया जाए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है। ठीक है, चलिए यहां पर प्लस माइनस प्लस, चलिए ये आई हो गया। आई इस लाइन में मतलब इस रो में खत्म, इस रो में खत्म, ये बचा, तो इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई तो ये +2 हो जाएगा, फिर माइनस, इसको इससे करोगे तो ये -1 हो जाएगा और माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा। जे को माइनस से करेंगे तो -j, अब जे इस रो में खत्म, इस कॉलम में खत्म, इस रो में खत्म, इस कॉलम में खत्म, तो ये चारों बचा। इसका इससे करोगे -2, फिर माइनस, इसका इससे करोगे तो 2, फिर के को प्लस से करोगे तो प्लस के,
के, ये वाला रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म, ये चारों बचा। 1 को -1 से करोगे तो -1, फिर -2 को -1 से करोगे तो -2, माइनस पहले से तो +2 हो जाएगा। यानी सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाएगा 3i + 4j और वो हो जाएगा k। ये आया हमारा क्या, b क्रॉस c। अब इस b क्रॉस c को a से क्रॉस करना है, यानी a क्रॉस b क्रॉस c करना है। तो चलिए फिर से एक वेक्टर इस बार यह है, एक वेक्टर यह है, तो फिर से डिटरमिनेंट लगाते हैं। तो यहां पे क्या रखेंगे, i j k। पहले पहला वेक्टर का कंपोनेंट यानी a का कितना है 1 1 1, फिर b क्रॉस c का, तो b क्रॉस c कितना है 3 4 1। सॉल्व कर लिया जाए, यहां पे प्लस माइनस प्लस है ना। चलिए अभी देखो, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये चारों बचा। 1 को 1 से करेंगे 1 बचा, फिर -4 को 1 से करेंगे 4 बचा, फिर j को माइनस से करेंगे तो -j। आइए j वाला ये रो खत्म हो गया, ये कॉलम खत्म हो गया, तो ये चारों बचा हमारा। तो 1 को 1 से करेंगे 1, फिर -3 को 1 से करेंगे 3, ठीक है। फिर k को प्लस से करेंगे तो k वाला ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये बचा। 1 को 4 से करेंगे तो 4, फिर -3 को 1 से करेंगे तो 3। कितना आया सॉल्व करने पर, ये है -3i और ये है +2j ना, हाँ +2j, और वो है +k। ये है आपका फाइनल आंसर, ये वाला आपका आंसर है। मतलब सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाले का रिजल्ट निकाला, फिर ब्रैकेट वाले को जिसके साथ करना था उसका क्रॉस निकाला, मतलब 2 बार डिटरमिनेंट अप्लाई किया और आपका फाइनल आंसर -3i + 2j + k के बराबर आ गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड बताते हैं, है ना। सेकंड मेथड, चलिए तो देखिए। अब जो तरीका है वो शॉर्टकट तरीका है थोड़ा सा, वो अपना छोटा नंबर वाला क्वेश्चन में अप्लाई कर लीजिएगा। क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, बस याद नहीं, हम याद दिलाते हैं। देखिए हमें निकालना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को शॉर्टकट तरीका से सॉल्व करने के लिए पहले 2 बॉक्स बना लेते हैं, दोनों के बीच माइनस का साइन डाल देते हैं। ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को शॉर्टकट तरीका सॉल्व करने के लिए पहले 2 बॉक्स बना लिए और बॉक्स के बीच में माइनस डाल दिए। उसके बाद बताइए इन तीनों वेक्टर के बीच में कौन आता है b। इन तीनों वेक्टर के बीच में कौन आता है b, तो जो वेक्टर बीच में आता है वो फर्स्ट बॉक्स के बगल में लिखाता है, और b के साथ कौन है c, वो सेकंड बॉक्स के बगल में लिखाता है। मतलब क्या किए, पहले 2 ब्रैकेट डाले, बीच में माइनस डाले, इन तीनों के बीच में जो वेक्टर आया वो फर्स्ट के बगल में लिखाया, और सेकंड और फर्स्ट और b के बगल में जो वेक्टर है वो सेकंड के बगल में लिखा है ना। सोचिए अब यहां b लिख दिए तो बचा क्या, a और c, तो यहां पर लिखेंगे a डॉट c। यहां c लिख दिए तो बचा क्या, a और b, तो यहां लिखेंगे a डॉट b। हो गया, बात खत्म। आइए दिमाग लगाइए, a को c से डॉट करिए, यहां पर a है और यहां पर c है, डॉट करिए। यहां a है और यहां c है, तो डॉट करिए दोनों का। कैसे करेंगे, i के कॉफिशिएंट को i से, तो कितना हुआ 2, j के कॉफिशिएंट को j से, तो यहां j में 1 है और वहां j में -1 है, तो हो गया -1।
फिर k को k से, तो इसका k 1 है और इसका k -2 है, तो हो गया -2। और बगल में कौन है जी, b को रख दीजिए, i - j प्लस k, फिर माइनस a डॉट b। अब a को b से डॉट करना है, यहां और यहां a को b से डॉट, तो i को i से करेंगे 1, j को j से करेंगे -1, k को k से करेंगे +1। अब बगल में कौन है, c ये है, रख दीजिए 2i - j - 2k, है ना। सॉल्व करिए। अच्छा ये तो कट गया जी, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो -i - j +k, ये भी कट गया, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करिए, तो -2i और -1 से करेंगे तो +j और -1 से कितना करेंगे +2k। तो बताइए कितना बचा, -i और -2i, -3i बचा, -j, सॉरी यहां -1 को i से किए तो -i हुआ, -1 को -j से करेंगे तो +j हो जाएगा। हाँ तो j और j ये हमारा हो गया +2j, और k वाला देख लीजिए, तो थोड़ा यहाँ k वाला गलती है, -1 को i से किए तो -i हुआ, -1 को -j से किए तो +j हो गया, -1 को +k से करेंगे तो ये -k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मिस्टेक होता कैलकुलेशन में, तो ये -k और ये +2k कितना आ जाएगा हमारा, k आंसर आ जाएगा। देखिए यही आंसर हम जब दो डिटर्मिनेंट लगा के बनाए थे तो वही आंसर आया था, है ना। तो देख लीजिए, आपको जो तरीका समझ में आता है वो तरीका आप नोट कर लीजिएगा और एग्जाम में लगा सकते हैं। हमारा यही मानना रहेगा कि ये जब कम नंबर का क्वेश्चन रहेगा तब लगाइएगा, और जब ज्यादा नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो दो डिटर्मिनेंट वाला मेथड ही लगाइएगा। ओके, नोट कर लीजिए।